यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो फिर दो चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर समझ लीजिएगा। यदि कोई तुम्हारा मजाक करते हुए, तुम पर हंसते हुए तुमसे कहे कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन क्यों कर रहे हो, तो तुम्हारी आवाज में दृढ़ता होनी चाहिए, आंखों में चमक होनी चाहिए और सामने वाले को जवाब देना चाहिए कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं इसलिए क्योंकि 25 वर्ष तक मैं अपनी कामयाबी के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैं अच्छा विद्यार्थी बनकर के विद्या प्राप्त करूंगा, जिंदगी में कामयाबी को हासिल करूंगा और उसके बाद विवाह करके एक सफल गृहस्थ बनूंगा। अपनी पत्नी को अपनी अर्धांगिनी बना करके रखूंगा, घर को बहुत सुंदर बनाऊंगा, जीवन में सफलता को प्राप्त करूंगा। मैं उत्साह को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं जोश को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं जीवन को भरपूर जीना चाहता हूं और उसका मार्ग ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य शेरों का मार्ग है, ब्रह्मचर्य बहादुरों का मार्ग है। यह बात कहते हुए आपकी वाणी में ओजस्विता होनी चाहिए और शरीर में प्रभाव दिखाई देना चाहिए। जो चीज आपके पास में है, यदि आप उसके महत्व को नहीं समझोगे तो फिर वह आपके लिए इतनी कारगर नहीं हो सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे युवाओं, मेरे नौजवानों, मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से बता देना चाहता हूं। ब्रह्मचारी को दो चीजों का ख्याल रखना है कि ना तो बहुत ज्यादा खुश होना है किसी चीज की प्राप्ति पर, और ना ही कोई चीज चली जाए तो बहुत ज्यादा दुखी होना है। आज आपने ब्रह्मचर्य की शुरुआत की है, अभी भी सारे के सारे दुख को छोड़ दो। अब तक जो तुमने खोया है उसको छोड़ दो, भूल जाओ उसको। जो बीत गई सो बात गई। अब आप ब्रह्मचर्य के मार्ग के पथिक हो, अब आप विशेष हो, अब आप खास हो। छोड़ दो सारी बातों को, भूल जाओ सारी बातों को, फाड़ दिया उस पर्चे को जिस पर हमने गंदी चीजें लिखी थी। अब हमारे सामने भविष्य है, हम यहां पर अच्छी अच्छी चीजें लिखेंगे, भूल जाओ। दूसरी बात यह है कि अगर कोई चीज आपको मिल जाती है, आप बिफर जाते हो, तो यह ब्रह्मचारी के लक्षण नहीं होते। आपको चाहिए थी जीवन में एक छोटी सी बाइक, लेकिन आपको एक बड़ी सी गाड़ी मिल गई, आप बहुत ज्यादा खुश हो गए। इत्तफाकन किसी कारणवश मिल गई, कहीं से अचानक धन आ गया, बहुत खुश हो गए। आपको चाहिए थी छोटी सी सफलता, अचानक बड़ी मिल गई, आप बहुत ज्यादा खुश हो गए, आपे से बाहर हो गए। ब्रह्मचारी ऐसा नहीं होता है। ब्रह्मचारी इस बात को जानता है कि ये सुख हैं या दुख हैं, ये बीत जाते हैं, इसीलिए वो दुख से ज्यादा दुखी नहीं होता। जो ब्रह्मचर्य के मार्ग पर नहीं, वो टूट जाए तो बात जो ब्रह्मचर्य के मार्ग पर नहीं, वो टूट जाए, बिखर जाए तो बात जमती है। लेकिन जो ब्रह्मचर्य के मार्ग पर है, उसको कैसा टूटना। वो जानता है कि दुनिया के हर एक दुख भी बीत जाते हैं, दुनिया के हर एक सुख भी बीत जाते हैं। ये दुख आए हैं, ये कष्ट आए हैं, मेरी गलती की वजह से आए हैं, ये भी बीत जाएंगे। ये सुख बहुत बड़ा मिला है, यह भी संसार में स्थायी नहीं है। हाँ, मुझे जो चीजें मिली हैं मैं इनका उपभोग करूंगा, लेकिन मेरी मंजिल केवल यही नहीं है, मुझे इससे ज्यादा प्राप्त करना है। इसलिए नहीं कि मुझे अपने लिए चाहिए, इसलिए क्योंकि चीजों को प्राप्त करने से आपके घर वाले खुश होंगे, देश की तरक्की होगी और आप अपनी योग्यता से देश के विकास में भागीदार बनोगे। आपका ख्याल, आपकी नजर, आपका उद्देश्य देश, समाज और परिवार की तरक्की होनी चाहिए, अपनी तरक्की नहीं। आपको चीजें मिले तो खुद में अहंकार से नहीं भर जाना है। आपको चीजें मिले तो आपकी वजह से दूसरे लोग खुश हो रहे हैं, उनकी खुशियों को देखकर आपको प्रसन्नता मिलनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नौजवानों, इस संसार में हम स्थायी तौर पर नहीं, एक ब्रह्मचारी को इस बात को समझना चाहिए। यहां हम अच्छे कर्म करने के लिए आए हैं, शुभ कर्म करके तरक्की करने के लिए आए हैं, तरक्की करके परिवार को खुशियां देने के लिए आए हैं, विवाह करा करके अच्छी संतान पैदा करके और अच्छी संतान को श्रेष्ठ नागरिक बनाने के लिए हम यहां पर आए हैं। यदि आप यह कर पाए तो इसमें जीवन की सफलता है। रुकना नहीं है, न तो ब्रह्मचर्य के पालन में रुकना है, न कर्तव्य पालन में रुकना है और न ही सफलता में रुकना है। आप गरीब थे, आप करोड़पति बन गए, आपको रुकना नहीं है। अब आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे अरबपति बनना है, अब मुझे उससे भी ज्यादा बनना है। इसलिए क्योंकि एक सीमा तक आप अपने लिए कमा रहे हैं, एक सीमा के बाहर फिर आप देश के लिए कमा रहे हैं, समाज के लिए कमा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, देश का भला हो रहा है। हर एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। ऐसा भी नहीं है कि आप संसार से चिपक जाएं, केवल दुनिया के ऐशो इशरत को ही सब कुछ समझ लें, फिर से आप गंदगी में घुस जाएं, फिर से वासना में घुस जाएं, जब धन मिले तो उससे वासनाओं की पूर्ति में लग जाएं। ऐसा भी नहीं है कि आप धन को त्याग दें, ये धन कुछ नहीं होता, ये तरक्की कुछ नहीं होती। ये ब्रह्मचारी के लक्षण नहीं। ब्रह्मचारी कर्मयोगी होता है,
वह इन सारी की सारी सुख सुविधाओं में फंसता भी नहीं है और इनका उपभोग भी करता है। ब्रह्मचारी जीवन में तरक्की करता है, स्वास्थ्य को प्राप्त करता है, सुंदरता को प्राप्त करता है, पर न स्वास्थ्य का घमंड है, न सुंदरता का घमंड है, न पैसे का घमंड है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नौजवानों, जीवन में बहुत सुख आ जाएं, उसमें बिफर नहीं जाना है, उसमें बह नहीं जाना है। जीवन में बहुत दुख आ जाएं, बहुत कष्ट आ जाएं, बहुत तकलीफें आ जाएं, तो आपको समझना है कि मेरे मालिक ने मेरी परीक्षा के लिए चुनौती भेजी है, लेकिन मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं परमात्मा का भक्त हूं, मैं संसार के सर्वश्रेष्ठ पिता को अगर आप देख लें, उससे भी शक्तिशाली पिता का पुत्र हूं, यानी परमात्मा का पुत्र हूं। मुझे किस चीज की कमी है? न ताकत की कमी है, न सामर्थ्य की कमी है, न ऊर्जा की कमी है। मैं बहुत कुछ करके संसार से जाऊंगा। ऊर्जा से भर जाओ मेरे बच्चों। बहुत सारे मूर्ख आपको बहुत सारी बातें बताएंगे, बहुत सारी गंदी चीजों में आपको फंसाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप फंसेंगे नहीं, क्योंकि आप उनसे नीचे अपने आप को नहीं समझेंगे। जब आप ब्रह्मचर्य के मार्ग पर हो तो संसार के सर्वश्रेष्ठ मार्ग पर हो, संसार के सर्वश्रेष्ठ स्थान पर हो। अब चाहे कितना भी ऊंचा आदमी आपको आकर कुछ गलत बात बताए, उससे ऊंचे स्थान पर आप बैठे हो, अब उसके प्रभाव में नहीं आना, क्योंकि आप एक ब्रह्मचारी हो। मेरे प्यारे ब्रह्मचारियों, आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। हमेशा जोश से भरे रहो, हमेशा उत्साह से भरे रहो, जीवन में आगे बढ़ो, आपका कल्याण हो। हरि ओम, हरे कृष्ण।